ये कहानी अधूरी बलि एक हॉरर सस्पेंस कथा जिसमें प्राचीन रहस्य, अधूरी बलि और आत्मा का प्रतिशोध है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवल गांव। चारों ओर देवदार के पेड़, झरनों की गूंज और दूर दूर तक फैली धुंध। ये गांव उतना ही सुंदर था जितना रहस्यमय। गांव वाले अब भी मानते थे कि पहाड़ों में कुछ पुराने देव रहते हैं जो खुश रहने पर वरदान देते हैं और नाराज होने पर प्राण ले लेते हैं। गांव के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था, काली बिन मंदिर। कहते हैं कि वहां किसी समय मां काली की पूजा हुआ करती थी, पर पिछले 100 सालों से उस मंदिर का द्वार कोई नहीं खोलता। कहते हैं वहां एक अधूरी बलि दी गई थी और तब से देवी क्रोधित हैं। शहर से आया था आरव मिश्रा, पुरातत्व विभाग में काम करने वाला एक शोधकर्ता। उसे इस मंदिर की खुदाई का आदेश मिला था। पुरानी मूर्तियां और ताम्रपत्र वहां से मिलने की संभावना थी। आरव के साथ उसकी असिस्टेंट रिया भी थी, युवा, जोश से भरी, पर अंधविश्वासों से दूर। दोनों गांव पहुंचे और गांव के प्रधान दादाराम ने उन्हें चेताया, बाबूजी, मंदिर का दरवाजा मत खोलना, वहां आज भी वो अधूरी बलि पूरी होने का इंतजार कर रही है। आरव मुस्कुराया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती दादाराम जी, सिर्फ कहानियां होती हैं। दादाराम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे से कहा, कहानियां कभी-कभी सच से भी ज्यादा जिंदा होती हैं। अगली सुबह आरव और रिया मंदिर पहुंचे। मंदिर के चारों ओर सूखे पेड़, टूटी दीवारें और दीवारों पर उकेरे हुए पुराने शिलालेख थे, जिन पर समय की धूल जमी थी। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख लिखा था, जिस बलि का रक्त अधूरा रहा, वो हर अमावस को पुकारेगा। रिया ने हंसते हुए कहा, कितना ड्रामेटिक है ये सब। आरव ने सिर हिलाया, पुराने लोगों की कल्पनाएं थी। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक सीली बदबू फैली। अंदर घुप अंधेला, पर दीवारों पर देवी की विशाल मूर्ति थी, अधूरी, बिना चेहरा। मूर्ति के नीचे काले पत्थर का एक बलिपीठ था, जिस पर सूखे खून के निशान अब भी दिखाई दे रहे थे। रिया ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की, पर तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ झिलमिलाया। एक छाया मूर्ति के पास से गुजरी। आरव ने मुड़कर देखा, कौन है वहां? कोई नहीं था। उस रात आरव को नींद नहीं आई। होटल के कमरे में अचानक खिड़की खुली और ठंडी हवा अंदर आई। हवा के साथ एक धीमी सी आवाज आई, बलि अधूरी है, रक्त दो। आरव की आंख खुली, पर रिया सो रही थी। वो आवाज बार बार गूंज रही थी, रक्त दो, नहीं तो सब ले लूंगी। वो भागकर बाहर आया, पर वहां सन्नाटा था। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसके दिमाग का भ्रम है। अगले दिन आरव ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। एक बूढ़ी औरत ने बताया, 100 साल पहले यहाँ रघुनाथ नाम का तांत्रिक रहता था। उसने माँ काली को प्रसन्न करने के लिए बलि दी, पर वो बलि अधूरी रह गई। लड़की का गला तो काटा, पर देवी की मूर्ति टूट गई और खून मूर्ति तक नहीं पहुंच पाया। तब से उस लड़की की आत्मा हर अमावस को लौटती है। रिया ने हंसते हुए कहा, ओल्ड फोकलोर, कुछ नहीं। पर उसी रात रिया गायब हो गई। आरव ने गांव वालों के साथ खोज शुरू की। घंटों बाद रिया का कैमरा मिला, मंदिर के पास। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिया मंदिर में थी, अकेली। वो कह रही थी, आरव, यहाँ कुछ तो है, मुझे किसी के कदमों की आवाज आ रही है। और फिर कैमरा गिरता है और एक चीख। रिकॉर्डिंग के आखिरी फ्रेम में एक लड़की का चेहरा दिखा, खून से लथपथ, आंखें खाली।
आरव ने उसी रात मंदिर में जाने का फैसला किया। वो मशाल लेकर अंदर गया। मंदिर के बीचों बीच वही मूर्ति और उसके सामने रिया खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें लाल। वो बुदबुदा रही थी, बलि अधूरी है, तू आएगा, तू देगा रक्त। आरव चिल्लाया, रिया मैं हूं, पर वो उसकी ओर बढ़ी जैसे कोई और शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। आरव पीछे हटते हुए बोला, रिया रुक जा। तभी बलिपीठ पर पुरानी दरारें खुली और भीतर से काले धुएं की लपटें उठी। उस धुएं में एक आकृति बनी, वही लड़की जिसकी बलि दी गई थी। वो बोली, मेरा रक्त व्यर्थ गया था, अब तेरा रक्त पूरा करेगा ये अधूरी बलि। आरव ने हाथ में पड़ी मशाल मूर्ति पर फेंकी। मूर्ति में आग लग गई, पर लपटों से वही आत्मा निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। वो चिल्लाई, मुझे मोक्ष दो या अपना रक्त दे दो। आरव ने देखा कि बलिपीठ के नीचे पुराना तांत्रिक मंत्र लिखा था। उसने हड़बड़ाते हुए उसे पढ़ा, यत्र रक्त अधूरम तत्र अग्नि पूज्यते तेन आत्मा मुक्यते। आरव ने अपनी हथेली काटी और रक्त मूर्ति पर टपकाया। मूर्ति की दरारें चमकने लगी। आत्मा ने एक चीख मारी और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। रिया जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। जब आंख खुली, वो फिर से सामान्य थी। सुबह दोनों गांव लौटे। गांव वालों ने सुना कि मंदिर की मूर्ति जल गई है और अब वहां सन्नाटा है। आरव ने सोचा कि सब खत्म हो गया, पर जब उसने अपने बैग से कैमरा निकाला, कैमरे में एक नई रिकॉर्डिंग थी। किसी ने रात में रिकॉर्ड की थी, जब आरव मूर्ति पर रक्त चढ़ा रहा था। वीडियो के आखिरी फ्रेम में आरव के पीछे वही लड़की खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, और कैमरे के स्पीकर से वही आवाज आई, रक्त मिला पर बलि तो अब भी अधूरी है। कहते हैं कि उस रात के बाद आरव शहर लौटा, पर हर अमावस को उसकी खिड़की से किसी लड़की की परछाई दिखाई देती है, जो धीरे से कहती है, अधूरी बलि पूरी होगी। अगर आप चाहें मैं इस कहानी का भाग 2 यानी अधूरी बलि पुनर्जन्म भी लिख सकता हूं, जिसमें आत्मा दोबारा लौटती है और आरव का अतीत उजागर होता है।